नमस्कार मित्रों, अगर सुबह का शुरुआत अच्छी ना हो तो दिन खराब हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है। जब इंसान अगर सुबह उठता है, चाहे लेट से उठे या उठकर निगेटिव सोचे, तो उसका दिन खराब हो जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी सुबह में कुछ ऐसी 4 कामें हैं जिसे इंसान करता है तो उसका दिन खराब हो जाता है और उसका लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। आखिर वो 4 काम कौन से हैं जो कि हमें सुबह उठकर नहीं करना चाहिए? आज की कहानी दोस्तों हमें यही ज्ञान देकर जाएगी, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान काफ़ी मेहनती था। अपने काम को लेकर वो हमेशा कहे तो यानी चिंतित रहा करता था, परंतु काम करने के बावजूद भी उसके पास इतना खेती नहीं थी जिससे कि उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो पाए। एक दिन की बात है, किसान अपने खेती को लेकर काफ़ी चिंतित था। सोचता है कि ये सब काम करने से मेरा तो काम चलने वाला नहीं है और दिन पर दिन मैं गरीब होता जा रहा हूँ। किसान में यही कमी थी कि वो सुबह लेट से नहीं उठता था, यानी वो कहे तो काफ़ी लेट से उठता था, जिससे कि उसका खेती का काम समय पर पूरा नहीं होता था। किसान काफ़ी आलसी था। जो फसल यानी समय पर रोपी जानी थी उसे लेट कर रोपता, जिससे कि उसकी फसल बर्बाद हो जाती। इसी बात से लेकर वो और चिंतित रहता था, यानी वो हमेशा आलसी काम किया करता था। उसकी पत्नी थी जो कि काफ़ी मेहनती थी। वो सुबह उठकर बच्चों को खाना बनाकर स्कूल भेज दिया करती थी, परंतु किसान अपने आदतों से लाचार हो चुका था। इस तरह से किसान की पत्नी कहती है कि आप अपने आदतों को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हम लोग गरीब बने रहेंगे। इस तरह से किसान अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है। तभी उसे एक दिन पता चलता है कि उसके गांव में एक साधु बाबा आए हैं जो कि किसी भी प्रश्नों का उत्तर अपनी सूझबूझ से देते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न हल हो चुके हैं। इस तरह से उसकी पत्नी कहती है कि आप जाइए, उस महात्मा से आप अपने प्रश्नों का उत्तर जरूर पूछिएगा। तभी वो किसान जाना नहीं चाहता था, परंतु उसकी पत्नी जैसे तैसे कर उस साधु बाबा के पास उस किसान को भेज देती है। दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही वो किसान जाता है इस महात्मा के पास, जाकर अपनी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहा, तभी वो महात्मा कहते हैं कि देखो किसान, तुम अच्छी बात कर रहे हो, परंतु इंसान का सुबह में उठकर यानी कहे तो काम को डिसाइड करना यानी नेगेटिव बातें सोचना, ये कुछ ऐसी की पॉइंट्स है जिसे अगर इंसान यानी अपनी ज़िंदगी में लाता है तो वो काफ़ी पीछे चला जाता है। जैसे कि तुम सुबह नहीं उठते हो, यानी तुम अपने काम को लेकर तत्पर नहीं हो, तुम्हारे दिन में यानी कोई दिनचर्या नहीं है, इसीलिए तुम आज इतना पीछे हो। यह बात सुनकर किसान को कुछ समझ नहीं आता है। तभी उसके बाद वो महात्मा कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि समय की कीमत क्या होती है। एक गांव में एक राजा रहा करता था जो कि अपने गांव के सभी किसानों को कुछ प्रोत्साहन राशि देना चाहता था। तभी राजा कहता है कि कल सुबह जो भी लोग उठकर आएंगे उनके लिए प्रोत्साहन राशि रखी गई है, उनको मिल सकता है। जैसे ही सुबह होता है, बहुत सारे किसान उठकर आना चाहते थे, परंतु आलस के चलते नहीं आए। उसी में से एक बूढ़ा किसान था जो कि सुबह 4 बजे उठकर आ जाता है और उसे प्रोत्साहन राशि मिल जाती है। उसके बाद में जो भी किसान आते हैं, आकर देखते हैं कि वहां पर प्रोत्साहन राशि नहीं रखी हुई है। इस तरह से तुम कहानी से क्या समझते हो? यानी जो भी व्यक्ति अपने समय का कद्र नहीं करता है उसे पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। इस तरह से किसान को समझ आ जाता है और उसके बाद महात्मा कहते हैं कि देखो, इंसान को क्या करना है और क्या नहीं करना है ये सबसे बड़ा डिसाइड करना होगा, क्योंकि जब तक तुम सुबह नहीं उठोगे और अपने काम को समय पर नहीं करोगे, तुम ऐसे ही गरीब बने रहोगे और लोग तुम्हें सताते रहेंगे, क्योंकि ना तुम्हारे पास धन दौलत नहीं आएगी जिससे कि तुम लोगों के नज़र में गरीब बने रहोगे। इस तरह से वो किसान समझ जाता है। उसके बाद कहता है कि हे महात्मा, हमें क्या करना चाहिए? तभी महात्मा कहते हैं कि सबसे पहले तुम अपना लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य के प्रति दिन भर काम करो। यानी जो भी तुम्हारा लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें दिन में आराम नहीं करना है, यानी अपने काम के पीछे भागते रहना है। यह बात सुनकर किसान समझ जाता है दोस्तों, और उसके बाद कहता है कि ठीक है महात्मा, मैं आज से यही काम करूंगा। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुमने सुना किस तरह से वो महात्मा ने उस किसान को समझाया। उसके बाद किसान वो अपने घर जाता है और डेली का रूटीन बनाता है। यानी किसान सबसे पहले सुबह उठता है 4 बजे भोर में और अपना जो भी नित्य काम था वो सब कर लेता है और किसान प्रतिज्ञा लेता है कि मैं डेली 8
घंटा खेती में काम करूंगा और जो भी समय बचेगा वो मैं अपने फैमिली के साथ बिताऊंगा। इस तरह से किसान अब यही प्रक्रिया अपनाने लगा और खेती भी अच्छी तरह से करने लगा, क्योंकि वो डेली अपने काम में लगा रहता था। उसके पास अब समय था कि 8 घंटा खेती करना है तो 8 घंटा खेती के काम में लगा रहता था। उसके बाद अपने फैमिली के साथ समय बिताता था। इस तरह से किसान के कुछ समय के बाद अच्छी फसल होने लगी और धीरे धीरे उससे आमदनी बढ़ जाती है, जिससे कि उसके पास जो भी झोपड़ी थी, झोपड़ी तोड़वाकर महल बना लेता है। और समय निकलते गए उसके बाल बच्चे जो भी लड़के थे वो भी पढ़ाई लिखाई कर कर बड़े हो जाते हैं। इस तरह से यानी कहे तो किसान का समय बदल जाता है और अपने गांव के सबसे समृद्ध व्यक्ति में उसकी गिनती होने लगती है। एक दिन की बात है, किसान फिर उस महात्मा के पास जाता है और अपनी सारी कहानी सुना देता है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि देखो, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, इसलिए इंसान को समय का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि सुबह उठकर इंसान को ये 4 काम नहीं करना चाहिए। जब भी आप सुबह उठते हैं तो अगर आप उठकर मन में ये सोचते हैं कि मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं इस समस्याओं को कैसे समाधान कर सकता हूं, तो आपका दिन खराब हो सकता है और आपके शरीर से वैसा ही ऊर्जा पैदा होगा जिससे कि आप निगेटिव सोचते रह जाएंगे और आपका दिन निकल जाएगा। जो कि पहले तुम यही करते थे, इसीलिए आज तक तुम गरीब बने हो। क्योंकि जब भी सुबह उठा जाता है तो ऐसा नहीं सोचा जाता है कि मेरे पास समस्या है, ऐसा सोचा जाता है कि जो भी समस्या है आज मैं उसका हल जरूर करूँगा। और दूसरी बात, जब भी इंसान को सुबह उठना चाहिए, अपना टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि आज मुझे दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिसके पास टारगेट नहीं होता है वो अपने दिन को बर्बाद कर देते हैं, जिस तरह से तुम पहले बर्बाद किया करते थे। और तीसरी बात, इंसान को कभी भी सुबह उठना चाहिए जिससे कि उसे काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके और अपने मंजिल पर पहुँच सके। क्योंकि जो भी व्यक्ति लेट से उठते हैं वो अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उनकी मंजिल छूट जाती है और वो अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं। इस तरह से कभी भी सुबह उठिए और अपने काम को सबसे पहले अंजाम दीजिए। और पांचवी बात, जब तक आपका काम पूरा नहीं होता है तब तक आप अपने काम को करते रहिए। यानी तुम फसल लगाते हो जब भी, तो फसल क्या एक पर एक उग जाती है? नहीं, फसल की सिंचाई करना पड़ता है, समय समय पर पानी देना पड़ता है, तभी फसल यानी उगता है। इसीलिए कभी भी फसल की सिंचाई अच्छी समय पर करना चाहिए और देखभाल करना चाहिए, जिससे कि फसल से आपकी अच्छी उत्पादन हो सके। एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक किसान था जो कि अपने फसल के लिए बहुत सारा उसके पास खेती थी। वो डेली एक पौधा लगाता और इसी तरह से पौधे की देखभाल नहीं करता था। इस तरह से कहे तो कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत सारा पौधा लगा दिया। उसके बाद किसान जैसे ही अपने बगीचे में जाता है तो देखता है कि उसके बगीचे में एक भी पेड़ नहीं है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें डेली पेड़ लगाने से कोई मतलब नहीं है। हम जो डेली पेड़ लगाए हैं, यानी जो भी हम पेड़ लगाए हैं, उसका अगर देख रेख समय पर नहीं करते हैं, पानी खाद नहीं देते हैं, तो इस तरह से वो भी पेड़ सूख जाएंगे। इसलिए जो आप काम किए हैं उसको देखना अच्छी तरह से, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको सक्सेस मिल सकती है। उसके बाद किसान कहता है कि हे महात्मा, आपके बातों को मैं ध्यान से समझ लिया हूँ, आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगा और ऐसा ही करता आ रहा हूँ, जिसका परिणाम आज मैं अपने गाँव के सबसे अमीर आदमी में शामिल हो गया हूँ। दोस्तों, उसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि तुमने देखा किस तरह से वो महात्मा ने उस किसान को समझा दिया और किसान की ज़िंदगी बदल गई। तो जो भी इंसान इन 4 बातों को ध्यान रखता है, सुबह उठकर उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है और समय के साथ उसे सफलता मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।